हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। मैं आज आपको साइंस का लेसन नंबर 4 क्लास 4th का, ठीक है, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, वो करवा रही हूँ, मतलब रीड आउट। तो आप उसको अच्छे से सुनिएगा और एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या है बुक में आपकी। ठीक है, अब मैं हाइलाइट्स बताती हूँ आपको क्या क्या है। रूट्स एंड स्टेम, अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड द चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो हम इसको स्टेप वाइज रीड आउट करेंगे लेसन को। मैं आपको आई थिंक हो सकता है कि स्टेप वाइज भी करवाऊँ, हो सकता है कि एक ही वीडियो में भी क्लियर कर दूँ। और आप इस लेसन को जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक रीड आउट करते रहेंगे। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। जंप स्टार्ट। देखिए, डैश होल्ड अ प्लांट फर्मली टू द सॉइल। एक रूट यानी कि जो जड़ होती है एक प्लांट की, वही उसको सॉइल में होल्ड करके रखती है ना। ठीक है, तो आंसर इज रूट्स। प्लांट लाइक beetroot and carrot have tap roots. Wheat and grass have fibrous roots. ये मैंने आपको आंसर लिखे हुए हैं, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, डैश हैव नेक्टर टू अटैक इंसेक्ट एंड बर्ड्स, यानी फ्लावर्स। द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। एंड द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं हम? पोलिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम। रूट्स एंड स्टेम्स। रूट्स क्या होते हैं? प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। द रूट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. देयर आर स्मॉल थ्रेड like structures present on roots called root hairs. These root hairs absorb water and nutrients from the soil. ये देखिए, जो नीचे ये दिखाई दे रहे हैं ये हमारी रूट्स हैं। ठीक है, और ये रूट हेयर्स होती हैं जिस थ्रेड की वजह से ये प्रेजेंट है, जैसे हमारे यहाँ इसमें, और तो उसको रूट हेयर्स बोलते हैं। और ये अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं फिर उनको वो मिलता है। जब हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, तो जो ये रूट्स हेयर हैं वो क्या अब्जॉर्ब कर लेते हैं उस वाटर को, उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो वो ऑब्जर्व करके प्लांट तक जाता है और प्लांट क्या होता है? ग्रो करता है। ठीक है, वाटर स्टोरिंग रूट्स। सम टैप रूट्स होते हैं, स्टोर करते हैं वाटर को। ठीक है, मतलब वो ड्राई रीजन में ही सरवाइव कर लेते हैं, और वो इन समर। द रूट ऑफ पम्पकिन, जैसे पम्पकिन है एग्जाम्पल है, उसको वाटर स्टोर कर लेता है वो। ठीक है, फूड स्टोर रूट क्या होता है? सम टैप रूट होते हैं जो क्या करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट्स में होते हैं, और वो ये एडिबल होते हैं। द रूट ऑफ कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फूड स्टोरिंग रूट्स। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कैरेट है वो, उसकी जड़ नहीं होती, वो खुद ही कैरेट ही ज़मीन के अंदर होती है। तो वो हमारी कौन सी होगी? फूड स्टोरिंग रूट्स हो गए ना, कि जो रूट्स होंगी वही हमारी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, प्रोपेगेटिव रूट्स, यानी कि सम फाइब्रस रूट्स हैव बर्ड्स क्लोज टू सरफेस ऑफ द सोइल, और ये प्रोपेगेट करती हैं, ग्रो करती हैं इन द न्यू प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि चेरी और स्ट्रॉबेरी क्या होगी? इसकी एग्जांपल्स होगी। एरियल रूट्स, यानी कि दीज आर फाइब्रस रूट्स, ये फाइब्रस हैं, और ये क्या होता है? अब ये ग्राउंड से अबव ग्रो करती हैं, और ये सस्पेंडेड इन द एयर फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स, ये एयर में ही सस्पेंड होती रहती हैं, और ये वाटर को अब्जॉर्व कर लेती हैं। और जो भी एयर है फ्रॉम द, उसमें मॉइस्चर होती है उसमें से। अब जैसे रूट ऑफ बनियन ट्री, आपने देखा होगा बरगद का पेड़, तो जो उसकी रूट्स हैं वो मतलब उसमें होती हैं, अबव द ग्राउंड होती हैं। ठीक है, आगे है बटरस रूट्स। इसमें क्या होता है कि ये लार्ज फाइब्रस रूट्स होते हैं। ये देखिए, बेफिग ट्री दिखाया हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि ये बेस पे, जो बेस होता है ना हमारा, वहाँ पे उसकी ट्री ट्रंक्स होती हैं। वहाँ पे ये जैसे ग्रो इन रेन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में ही होती हैं ज़्यादातर। वेयर द रूट डू नॉट गो डीप इनसाइड द ग्राउंड, ये ऊपर रहती हैं,
इसकी रूट्स, ये देखिए दिखा भी रखे हैं। सो द रूट स्प्रेड ऑन द ऑल साइड, मतलब जितना भी वो ट्री जितना भी ग्रो करेगा उसकी साइड में फैलती जाएंगी इसकी जो रूट्स होती हैं। नेक्स्ट, जैसे सम ट्रीज लाइक मैंग्रोव्स इन्होंने बता रखा है, ये मार्शी एरियाज में होते हैं। देखिए अलग अलग तरह की ट्रीज़, अलग अलग तरह की रूट्स होती हैं। इसकी रूट्स देखिए आप, ठीक है। तो ये हेल्प करती हैं अब्जॉर्ब, एयर को अब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट है हमारी कि स्टेम क्या होती है। स्टेम क्या होती है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, जो कि रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचा देती हैं, ठीक है। व्हेन अ प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, जो स्टेम है इन वो कहाँ ग्रो करती है, उनकी ट्रंक में। ट्रंक ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड टू द लीव्स टू द अदर पार्ट्स, ठीक है। आगे हैं वुडी स्टेम्स और अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब स्टेम्स की बारी आ गई कि वो वुडी स्टेम्स क्या होती हैं, ये थिक होती हैं, हार्ड होती हैं और यूजुअली ब्राउन होती हैं, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रीज़ की जैसे श्रब्स होगी लाइक रोज़, हिबिस्कस, ये वुडी स्टेम्स होती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स मतलब ये देखिए पोटैटोज़ की, ठीक है। इसकी जो स्टेम्स हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं और ये क्या करती हैं, ग्रो होती हैं अंडर द ग्राउंड और स्टोर करती हैं फूड को, ठीक है। जिंजर, पोटैटो इसके एग्जांपल हैं। हार्बिसियस स्टेम्स मतलब इसमें क्या होगा कि ये थिन होती हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, बेंट भी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे लाइक मिंट, ये मिंट है आपका मिंट। सम अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक ऑनियंस, पोटैटो, इनके पास भी इस टाइप की स्टेम्स होती हैं, ठीक है। मनी प्लांट, आपने मनी प्लांट देखा होगा, नॉर्मली घर में लगा होता है, तो जो उसकी स्टेम्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, एरियल होती हैं। ये बेन टीजर एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडेप्टेशन इन प्लांट्स। Plants are classified into two major groups on the basis of their habitats. Plants that grows on land are known as terrestrial plants, जो कि लैंड पे ग्रो होते हैं, और जो अंडर द वाटर, सरफेस ऑफ वाटर होते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। Adaptation is the process adjusting to different environmental conditions. Plants adapt to the environment by modifying their leaves, stems and roots, ठीक है। टू टाइप्स होते हैं, टेरिशियल एंड अदर इज एक्वेटिक। एक्वेटिक अंडर द वाटर, अंडर द ग्राउंड, और जो हमारे टेरिशियल है वो कहाँ होते हैं, लैंड पे ग्रो होते हैं। अब टेरिस्ट्रियल प्लांट्स कौन से हैं, देखिए पाइन ट्रीज, जो हिल और माउंटेन्स में मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मैं आपको रीड करवा देती हूँ। माउंटेन्स आर यूजुअली वेरी कोल्ड इन विंटर, इट स्नोज इन प्लेस लाइक कश्मीर एंड शिमला। Here are a few ways in which plants in the colder region adapt themselves to survive the harsh condition. Okay, harsh मतलब कि एक तरह से बुरी लगा लीजिए आप, harsh, ठीक है। Most trees in mountains grow tall, कुछ टोल एंड स्ट्रेट चले जाते हैं, कुछ कोन शेप्ड के होते हैं, कोई नीडल शेप्ड के होते हैं, कोई वैक्सी कोटिंग होते हैं। जो लंबे लंबे टाइप्स होते हैं वो क्रिसमस ट्री टाइप्स होते हैं कहीं प्लांट्स, ठीक है। ओक हो गए, मैपल हो गया, नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं उनकी, ठीक है। प्लांट्स इन डेजर्ट, डेजर्ट में आपने देखा होगी बिल्कुल हॉट एंड ड्राई होता है, रेनफॉल बहुत मुश्किल से होती है वहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है, सैंडी और रोकी टाइप्स सॉइल होती है, और वहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को अब्जॉर्व करने में अनेबल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी फ्लैशी प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम, जैसे ये कैक्टस देख लीजिए, कैक्टस टाइप्स मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है, जिनके पास क्या होती हैं, लॉन्ग टैप रूट्स होती हैं, जो बबूल की कर, ठीक है, डेट पाल्म, ऐसी ऐसी नारियल का जो प्लांट होता है। ओके, आगे है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स अडेप्ट टू लेस सनलाइट, वाटर एंड एयर, मतलब लेस सनलाइट लेते हैं ये, फ्लोट होते हैं, रिमेन फिक्स्ड और ग्रोज अंडर वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स, प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, जिसको वाटर की ज़रूरत होती है, ये वाटर में होते हैं, देखिए वाटर लेटुस। ओके, आगे लोटस, लोटस का तो हमें पता ही है, ठीक है, ये फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं।
और वाटर में होते हैं, हमें पता है। और इसकी वैक्सी कोटिंग होती है और लाइट वेट स्टेम्स होती हैं, ठीक है। फ्लावर्स, लीव्स जो भी कुछ हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये परफॉर्म करते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स मतलब जो वाटर के अंदर जाके प्लांट्स होते हैं, ये देखिए, ठीक है। सीज में मिलेंगे ये आपको। और दे हैव लॉन्ग थिन नैरो लीव्स लाइक रिबन्स, रिबन्स की तरह ब्रांचेस होती हैं इनकी, मतलब बिल्कुल ही फैली हुई। और देयर लीव्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है द चिपको मोमेंट। आपने कभी अगर सुना हो तो चिपको मोमेंट में क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत वैसे बता देती हूँ, उसको रीड आउट कीजिएगा। कि जो प्लांट्स हैं हमारे, देखिए लिविंग बींग्स होते हैं, लिखा हुआ है दे प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, होम फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, मतलब हर तरह की वैरायटी हमें देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट बना था। इस मूवमेंट में क्या है, ये 1970s में स्टार्ट होगा, जिसमें वुमेन्स थी जो गढ़वाल हिमालयस की, उन्होंने क्या करा था कि उत्तराखंड में वो पेड़ों से ही चिपक गई थी। उन्होंने मतलब पेड़ काटने नहीं दिए थे, तो उस मोमेंट का नाम ही बन गया था चिपको मोमेंट। ये आगे ब्रेन टीजर है आपका, और क्वेश्चन आंसर्स हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हैं। और ये हमारे आगे ग्रोसरीज, ग्रोसरीज में है प्रोपेगेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, वो प्रोपेगेशन हो जाएगी हमारी। मॉडिफाई करना मतलब कि टू चेंज समथिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू मोर सुटेबल पर्टिकुलर पर्पज। टेंड्रिल का मतलब है कि द थ्रेड लाइक ग्रोथ द स्टेम विच प्रोवाइड सपोर्ट टू क्लाइंबिंग प्लांट्स। इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार आपको रीड आउट करवा दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूं कि जो बुक पार्ट है वो बुक में कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बी सेफ एंड बी हेल्थी।